जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जीके डिफेंस कैंपस के फिर से एक नई वीडियो आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का। और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हम लोग जो करवा रहे हैं चक्षु पब्लिकेशन का। जैसे कि आप सभी ये वाला जो बुक है ना, आप सभी देख पा रहे हैं, इसका फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में करवा दिया हूँ। अगर आप उसको नहीं देखें तो जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ, वहां से आप सभी देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी बात होगा आगे हम लोग करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 अगर इसका पीडीएफ आप सभी के पास नहीं है तो आप लोग देख लीजिएगा, टेलीग्राम पे मैं डाल दिया हूँ, नहीं तो बुक आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत स्थित किसी बिंदु से तीन भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई 6, 7 और 8 सेंटीमीटर है, तो उसकी भुजाई की लंबाई क्या होगी। एक साइड में आप सभी का प्रश्न दिखेगा, आप लोग उसको देखते रहिएगा। ठीक है, एक बार पढ़ने के बाद में डायरेक्ट सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो एक समबाहु त्रिभुज के बारे में पहले आप लोग जानिएगा। एक समबाहु त्रिभुज के तीनों जो कोण होती है वो इक्वल होती है, और यानी सारे तीनों भुजाएं जो होती है समान होती है, और तीनों जो भुजा समान होने के बाद तीनों जो कोण भी होती है वो भी समान होती है। ठीक है, इतना कुछ समझ गए। इसमें कह रहा है कि किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब, यानी केंद्र बिंदु से डाले गए तीनों भुजाओं पे जो लंब होगा वो डाल दिया गया है, तो एक भुजा की लंबाई बताना है। तो आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि क्या हम लोग तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब क्या हम लोग इस तरह कर सकते हैं। कुछ लोग ये सोचेंगे, ठीक है, कुछ लोग ये सोचेंगे, कुछ लोग ये सोचेंगे कि क्या तीनों भुजाओं पर लंब ही डालना है, तो केंद्र बिंदु से हम लोग तीनों भुजा पे इस तरह कर सकते हैं क्या। तो देखिए मैं आप सभी को मैं बता देता हूँ कि अगर आप लोग ऐसे करेंगे तब भी बनेगा, अगर इस तरह आपके माइंड में आ रहा है तब भी बनेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, ये शॉर्ट प्रोसेस हो जाएगा। अगर डायरेक्ट आपको आंसर निकालना है तो 2/√3 इसका फॉर्मूला होता है, और a1 प्लस a2 प्लस और a3 आप लोग करके निकाल सकते हैं। इसमें क्या है आपका कि अगर आप लोग 4/√3 इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू 2/√3 आई इसका मान रखिएगा जो ये रखा हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, ये आपका शॉर्ट प्रोसेस हो जाएगा। a1 a2 क्या है, तो a1 a2 यही है ना। कहने का मतलब क्या है कि अगर तीनों के अंदर की जो लंब है भुजा पर जो डाली गई है उसको ऐड करने के बाद में एक भुजा के बराबर आता है, यानी एक भुजा अगर जो भी आएगा वो तीनों भुजा का मान हो जाएगा। मीन्स मान नहीं होगा जैसे कि अलग अलग मान होगा, क्योंकि तीनों भुजाएं जो होती है ना समान होता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। इसका जो मान दिया हुआ है 6, 7, 8 दिया हुआ है, तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो 2/√3 जब ऐड कीजिएगा तो 21 आ जाएगा। ठीक है, और 3 का परिमीकरण कीजिएगा, 3 का परिमीकरण कीजिएगा तो आपको मिलेगा 2/√3 इंटू 2/√3/√3 21। जब इसको ऐड कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, और 3 से ये 7 बार में कटेगा। ठीक है, आज इसको मल्टीपल कीजिएगा तो 14√3 आ जाएगा। यही इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कमरे में गलीचा बिछाने का व्यय 120 रुपया है। यदि कमरे की चौड़ाई को 4 मीटर कम होती तो गलीचे का व्यय 20 रुपया कम होता। तो कमरे का चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, मीन्स कहने का क्या मतलब है कि एक आपका कमरा है, इसमें कुछ बिछाना है जैसे कि, ठीक है, तो इसका जो लंबाई जो दिया हुआ है नहीं पता है तो इसको L मानिए, इसका चौड़ाई कितना है नहीं पता है तो B मान लीजिए। ठीक है, और जब भी रुपया और वस्तु की तुलना की जाए तो रुपया ऊपर होता है और वस्तु नीचे होता है। तो एक बात को ध्यान दीजिएगा, अगर पहला जो इसका क्षेत्रफल का एरिया, इसको बिछाने में जो कालीन बिछाया जा रहा है उसमें जो खर्च लग रहा है 120 रुपये लग रहा है। ठीक है, यानी इस एरिया का। अब अगला जो बात कह रहा है कि अगर लंबाई नहीं कह रहा है, चौड़ाई में अगर 4 मीटर अगर कम कर दिया जाता है तो रुपया 20 रुपया कम पड़ता है, यानी कितना पड़ता है, 100 रुपये पड़ता है। अब ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसका एरिया और इसका पैसा, एरिया कम करने पर पैसा कम होगा तो ये दोनों इक्वल हो गया। तो इसको जब आगे सॉल्व कीजिएगा तो L से L कट जाएगा। ठीक है, ये 0 से 0 कटा, यानी ये 5 से कटा, ये 6 से कटा, दो बार दो से काटिएगा तो। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6L - 24 इक्वल टू 5। ये B है ना, ये भी B हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यानी ये इधर गुना होगा तो 5 भी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इधर आएगा और ये इधर चला जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए कितना हो गया, यानी आपका हो जाएगा B = 24। ठीक है, कह रहा है कि एक पाइप एक टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है,
तो इस टंकी के साथ खाली करने के लिए एक अन्य पाइप जिसका व्यास पहले पाइप के व्यास का दुगना है तो लगा दिया जाता है। तो दोनों पाइप मिलकर टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा। आप लोग समझ रहे हैं कि एक टंकी है, इसमें एक पाइप लगा हुआ है। जो पहले पाइप का जो मान दिया हुआ है, इस पाइप के अकॉर्डिंग जो लग रहा है समय 40 मिनट का लग रहा है। अगर दूसरा पाइप इसमें ऐड कर दिया जाता है तो कितना वक्त लगेगा खाली करने में। तो पहले पाइप का आयतन का अगर मान देखा जाए तो देखिए, पाइप जो होता है ना, एक सिलेंडर के आकार का सिलेंडर आकार का होता है, यानी बेलन का आकार का होता है। तो उसका आयतन जो होगा उसी आयतन के हिसाब से पानी बाहर निकलेगा। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, एच कहिए फिर एल कहिए, ठीक है। तो एक, जैसे कि ये एक ही है ना, अगर एक से मल्टीपल करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मीन्स आप एक मान भी सकते हैं। तो एक पाई आप कह सकते हैं कि एक पाई आर स्क्वायर एल का मान जो है 40 अगर है, ठीक है। तो इसमें अगर व्यास को दुगना कर दिया जाता है, यानी ये आर का है, आर का दुगना कीजिएगा तो व्यास होगा, और व्यास जो है ना स्क्वायर फॉर्मेट में दिया हुआ है, स्क्वायर करना होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि 4 पाई आर स्क्वायर एल। सारी बात समझ में? मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये जो पाइप है इसका मान आर दिया हुआ है, अगर ये एक व्यास के बारे में बात कर रहा था 2r हो जाएगा। तो 2r जो है ना ये स्क्वायर फॉर्मेट में है, तो आगे जब इसको 2r को सॉल्व कीजिएगा तो 4 पाई आर एल हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर एल हो जाएगा। यानी जब इसको ऐड कीजिएगा तो ये तो ऐड होने के बाद में 5 पाई आर स्क्वायर एल के मान से बाहर निकलेगा पानी। तो टोटल पानी पहले 40 मिनट में निकलता था, अब 5 पाई आर स्क्वायर एल के हिसाब से निकलेगा। तो जब भाग दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 8 मिनट के हिसाब से पानी निकलेगा। इसको और अच्छे से समझाने के लिए थोड़ा बड़ा डिफिनेशन में निकालना पड़ेगा, तो आप शॉर्ट में इस तरह प्रैक्टिस सेट के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको समझाना नहीं है किसी को, आपको आंसर निकालना है। तो मैं आपको समझाने का सिर्फ प्रयास किया हूँ। अगर आप इस तरीके को गलत कहते हैं तो कोई गलत नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है, कि इस तरह से भी बना सकते हैं शॉर्ट में, नहीं तो इसको बहुत बड़ा भी बन सकता है जो आपको सही वे में दिखाने के लिए, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक काम को 72 घंटा में करता है और बी और सी जो है 120 मिनट में करता है। तो सी और ए जो है ना 90 मिनट में करते हैं। तो ए अकेला उसको कितना देर में पूरा करेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पाइप एक टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है। इस टंकी के साथ खाली करने के लिए एक अन्य पाइप जिसका व्यास पहले व्यास का दुगना है। तो बताइए कि दोनों पाइप को मिलाकर टंकी में खाली करने के लिए लगा दिया जाता है तो समय कितना लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन जो कह रहा है कि एक पाइप एक टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है और इसी टंकी के साथ खाली करने के लिए एक अन्य पाइप लगाया जाता है जिसका व्यास पहले व्यास का दुगना है, ठीक है। तो दोनों पाइप मिलाकर टंकी को खाली करने में कितना वक्त लेगा। यानी एक टंकी है, ठीक है, इस टंकी में एक पाइप लगा हुआ है और ये जो पाइप जो है 40 मिनट में खाली करता है, ठीक है। तो एक और पाइप लगाया जाता है जिसका व्यास जो है पहले व्यास का दुगना है, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा, ठीक है। तो पहला पाइप का जो व्यास जो है ना दूसरे पाइप का आधा होना चाहिए, ठीक है। यानी ये जो पाइप होता है एक सिलेंडर आकार का होता है, पाइप जो होता है एक बेलन का आकार का होता है, ठीक है। एक बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच या फिर एल कह सकते हैं उसको, ठीक है। उसी एरिया यानी उसी जो मान के अकॉर्डिंग ही अपना पानी निकालेगा, यानी क्षमता के अकॉर्डिंग ही निकालेगा। तो इसका जो आयतन का होता है मान, बेलन का आयतन का मान क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच या फिर एल, ठीक है। यानी इसी के क्षमता के अकॉर्डिंग वो पानी निकाल रहा है, तो उसको जो मिनट लग रहा है 40 मिनट का समय लग रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि एक पाई आर स्क्वायर एल का जो मान है 40 मिनट है, तो दूसरा जो मान होगा इसका अगर दुगना अगर आप कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर एल। यानी ये दोनों अगर जुड़ जाए तो कितना हो जाएगा, यानी दोनों जुटने के बाद में हो जाएगा 5 आर स्क्वायर एल। यानी इतने क्षमता से निकालेगा तो 40 मिनट जो लग रहा था अगर उसमें अगर हम भाग दे देते हैं, ठीक है, तो ये कितना लग जाएगा, 8 मिनट का समय लगेगा। आ रही बात समझ में? अगर दोनों अगर मिलके अगर खाली करते हैं तो 8 मिनट का समय लगेगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी मिलकर 72 दिनों में और बी और सी जो है 120 दिनों में और सी और ये है 90 दिनों में मिलकर पूरा करते हैं। तो ये अकेला उस काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है। कह रहा है
कि ए और जो बी है 72 दिन समय लेता है और बी और सी जो है 120 दिन का समय लेता है और सी और ए जो है 90 दिन का समय लेता है। तो इसका टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, ये आपका 5 बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा। देखिए इसमें एक चीज आप कॉमन देख रहे होंगे कि यहाँ पे सारे जो डिजिट हैं 2-2 बार है, यानी एक आदमी 2-2 बार जाकर काम कर रहा है। ठीक है, तो देख रहे हैं ए और ए 2 बार में है, सी 2 बार है, बी और बी 2 बार है। ठीक है, तो देखिए ए आपको निकालना है ना, तो 360 काम को ए अकेला कितना दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पे ए का मान ही लिखना होगा। तो पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 5, 3, 8 और 4 12। ठीक है, तो इसमें क्या है 12 जो क्षमता से काम कर रहा है सब 12 आ गया, यानी सभी का क्षमता 12 हो गया। ठीक है, तो इसमें एक बात बताइए हमको कि एक व्यक्ति 2-2 बार मिलकर काम किया है, तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो 6 आ जाएगा, यानी ए यहाँ पे आपका ए प्लस बी प्लस सी ऐसे लिख सकते हैं इसका क्षमता यहाँ पे। ठीक है, अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी, इसको अगर यहाँ अगर लेके आ गया 2 से डिवाइड कर दिए तो ए प्लस बी का मान आ गया 6। समझ में आया क्या, ए प्लस बी प्लस सी का मान आ गया 6। अगर हम यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी के मान में अगर बी और सी घटा दें तो हमारा मान ए का निकल आएगा क्या। तो इसी तरह यहाँ पे आगे देखिएगा कि ए प्लस बी का मान हमारा 6 आया है और बी और सी का मान कितना है 3 है। तो बी और सी का मान अगर 3 हम घटा देते हैं, यानी 360 में ए प्लस बी प्लस सी का मान 6 है, अगर बी सी का मान कितना है 3 है, अगर 3 अगर घटा दें तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अगर इस 3 से और इस 360 में अगर भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा 120, यानी ये जो है 120 दिन में अकेला काम को करेगा। ठीक है, तो सी जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक नल एक हौज को 8 घंटे में भर सकता है तो दूसरे नल उसे 16 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज पूरा भरने में कितना घंटे लेगा। तो एक बात बताइए, ए जो है 8 घंटे में भरता है तो प्लस, बी जो है 16 घंटे में खाली करता है तो माइनस, इन सभी का एलसीएम क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इसका क्षमता आपका 2 हो जाएगा और इसका क्षमता आपका 1 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर 2 के क्षमता से भर रहा है तो 1 के क्षमता से खाली भी कर रहा है। तो 2 भरा 1 खाली कर दिया तो 1 बचा, यानी 1 से भरेगा तो 16 घंटा का क्या समय लगेगा, यानी ऑप्शन सी जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन एक कस्टमर का 4/5 भाग भरा हुआ है जिसमें 6 बोतल निकाल दिया जाता है, 4 बोतल डाल दिया जाता है, तो कस्टमर 3/4 भाग भरा रहता है, कस्टमर में कुल बोतल तेल आ सकता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई एक्स है उसका 4/5 भाग भरा हुआ है तो आप कह सकते हैं कि 80% भाग भरा हुआ है। यानी भिन्न को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुना किया जाता है, आपको पता ही है। अगर 6 बोतल निकाला जाता है और 4 बोतल डाल दिया जाता है तो 2 बोतल अभी भी बाकी है। ठीक है, अगर 2 बोतल बाकी है तो उसका जो मान है 75% है, यानी 3/4 बोल रहा है तो 3/4 को अगर परसेंटेज में चेंज करेंगे तो आपका 100 से गुना करेंगे तो 75 आ जाएगा। ठीक है, तो 75% भाग भरा है, तो बता इसमें अभी 2 भाग और बाकी ही है। अभी आ रही बात समझ में। मेरे कहने का क्या मतलब है कि अगर 4/5 भाग पहले से भरा था, ठीक है, तो 80% भाग भरा हुआ है। कह रहा है कि 6 बोतल निकाल लिया जाता है और 4 बोतल डाल दिया जाता है, तो अभी 2 भाग जो है ना 2 बोतल अभी जो है अभी कमी ही है। तब भी कमी होने के बावजूद 75% भाग बचता है। तो 75% भाग बच रहा है परसेंटेज में और बोतल में 2, तो 5% का मान आ गया 2, तो 100% का मान कितना होगा, यानी इसमें 20 से गुना कीजिएगा तो आएगा, इधर भी 20 से गुना कीजिएगा तो आएगा 40। ठीक है, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो 5% का मान 2 है तो 1% का मान कितना हो जाएगा 2/5। अब 100% का मान निकालना है तो 100 से गुना जब कीजिएगा तो ये 20 है, ये गुना कीजिएगा तो 40 बोतल का मतलब टोटल उसका क्षमता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भिन्न में से कौन सी 3/4 से बड़ी और 5/6 से छोटी है। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, जैसा कि आप सभी को मैंने अभी बताया कि भिन्न का जो मान है अगर परसेंटेज में चेंज करना हो तो 100 से गुना करना होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि 3/4 से बड़ी, यानी 3/4 से बड़ी यानी 75%। ठीक है, अगला है
ये 5/6 से छोटी, 5/6 से छोटी, तो 5/6 से छोटी का मान यानी इतना। ठीक है, तो देखिएगा इसको अगर आप 500 से अगर 500 अगर आप करते हैं तो 500/6 हो जाएगा। इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो 8×6 = 48। ठीक है, 2 गया इसमें, 8×6 = 48, 2 गया 6×3 = 18, यानी 83% का लमसम। ठीक है, तो देखना है इसी के बीच का संख्या बताना है, तो ये बाई ऑप्शन ही बनाना पड़ेगा। 2/3 का मान 66% आता है, 2/3 का मान 66% आता है, 66 इधर आ जाएगा तो ये नहीं होगा। 1/2 50% होता था, ये भी नहीं होगा, 75% से अधिक चाहिए। ठीक है, और 4/5 जो होता है 80% होता है, 4/5 80% होता है, ये बीच में आ रहा है। ठीक है, 75 के बीच में आ रहा है। और अगला जो क्वेश्चन है 90 आ रहा है, तो 90 83% से अधिक हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 4/5। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2.3 का होल क्यूब माइनस 0.727। ठीक है, यहाँ पे एक और शून्य है ना। उसके बाद कह रहा है ये प्लस में दिया हुआ है। अब उसके बाद कह रहा है कि 2.3 का होल स्क्वायर माइनस 0.69 प्लस 0.009। ठीक है, इतना ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए, एक बात आपको बताना चाहता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, क्या आपको पता है कि a³ माइनस b³ इक्वल टू a माइनस b बटा a स्क्वायर प्लस माइनस ab प्लस b स्क्वायर। एक ये हो गया। एक होता है कि a³ प्लस b³ इक्वल टू a प्लस b बटा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये आपको पता है क्या? अगर नहीं पता है तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और याद भी कर लीजिए। तो देखिए, अगर हम इसको a मान लें और इसको b मान लें, ठीक है, तो b मानेंगे तो देखिए ये जो मान जो दिया है 0.027, क्या नीचे इतना गुना करने पे आ रहा है क्या? इसको और इसको गुना करने पे इसका तो मान a भी होगा ना, तो क्या 69 आ रहा है क्या? तो नहीं आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो मान दिया हुआ है इसका मान जो क्यू के फॉर्मेट में दिया है, तो क्यू के फॉर्मेट में इसको लिखना पड़ेगा 30। ठीक है, कुछ गलत कर रहे हैं क्या? देखिए तो जरा कुछ गलत हो रहा है। इतना को अगर आप क्यूब निकालते हैं तो कितना आएगा? 0.3। 0.3 आएगा क्या? नहीं, 0.03 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा? 0.027 का अगर क्यूब निकालते हैं तो कितना आएगा? ये आपका 3/100 और एक शून्य अधिक हो जाएगा, यानी आपका जो इसका क्यूब मान निकलेगा 0.0.3 होल क्यूब इक्वल टू 0.027 इसका हो जाएगा, यानी ए का जो बी का मान जो आएगा 0.3 आ जाएगा। ठीक है, तो जब इसको आप ऐड कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा? 2.30 और 0.30, जिसको ऐड कीजिएगा तब तक 2.60 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा माइनर मिस्टेक होता है। ठीक है, तो क्योंकि कैलकुलेटिव जो होता है ना, जो ज्यादा कंजस्टेड दे देता है ऐड करने या फिर गुना भाग करने का, तो थोड़ा फंसता है। ठीक है, तो इसी तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का लसा और मसा 20 गुना है, यानी दो संख्याओं का लसा उसके मसा का 20 गुना है, लसा मसा का योग दिया है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का मान पूछ दिया है। कह रहा है कि लसा जो है मसा का 20 गुना है। अगर मसा को हम लोग 20 गुना कर दें तो ये इक्वल में हो जाएगा क्या? उसके बाद लसा और मसा दोनों का जो मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है?
2520 दिया हुआ है, ठीक है, योग दे दिया है और पहली संख्या दे दिया है, पहली संख्या भी दे दिया है कितना 480। इसको सॉल्व कीजिएगा। देखिए इसको आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर लसा को इतना लिख सकते हैं तो यहाँ लसा का मान रख देंगे क्या, तो यहां से आपका मान आ जाएगा कितना मौसा गुने 20, यानी आप लोग लिख सकते हैं इसको 20 मौसा प्लस मौसा, यानी इस बराबर में हो जाएगा 2520, ठीक है। तो आपका 21 मौसा हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2520, जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना बार में जाएगा, 25 से कम 25, 25 दूना 50, यानी 21 एकम 21, और इधर चला गया तो 42 होगा, यानी 21 दूना 42, यानी 120 बार में जाएगा। यानी मौसा का जो मान आ गया हमारा 120 आ गया, ठीक है। तो मौसा का मान अगर 120 आ गया है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मौसा का मान रख देंगे तो लौसा का मान आ जाएगा क्या, यानी 120 गुने 20 बराबर करेंगे तो 2400 आपका आ जाएगा क्या लसा। तो अब यहाँ से सीधा सा निकाल सकते हैं हम लोग कि पहली संख्या लसा गुना मौसा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो पहली जो संख्या है लसा का मान 2400 दे दिया है, मौसा का मान आपका 120 आ गया है, और पहली संख्या 180 दे दिया है, दूसरी संख्या का मान निकालना है, ठीक है। अगर इसको अगर हम लोग भाग देते हैं तो 4 बार में जाएगा, और ये आपका 4 बार में जाएगा तो 600 हो जाएगा, यानी x का मान आपका निकल गया कितना आएगा 600 आएगा, यानी दूसरी संख्या आपका 600 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। इसी तरह अगली क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन इसमें सेट किया गया है, ठीक है, तो भागना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 0.76 माइनस इंटू 0.796 माइनस 0.204 इंटू 0.204, भाई में कितना दिया हुआ है 0.796 इंटू 0.240, ठीक है। देखिएगा इसको क्या हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, भाई पेन भी गिर रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर हम लोग इसको ए मान लें और इसको हम लोग बी मान लें, ठीक है, तो क्या हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, यहाँ माइनस होगा, ठीक है, तो इसको a माइनस बी लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बटा में a माइनस बी दिया हुआ है तो a माइनस ए माइनस कट जाएगा, इक्वल टू a प्लस बी। तो a प्लस बी का मान कितना दिया हुआ है 0.796 प्लस 0.204, ठीक है। इसको जब ऐड कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है, यानी 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यानी 1 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी आयत की दो संलग्न भुजाएं 4:3 के अनुपात में यदि क्षेत्रफल 192 मीटर स्क्वायर है तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। अगर कोई आयतन है, ठीक है, उसका जो अनुपात जो दिया है ये L है, ये B है, तो इसका जो अनुपात 4:3 दिया है। हमारी बात समझ में, इसका क्षेत्रफल 192 दिया है। अब देखिए कोई भी अनुपात फिक्स वैल्यू नहीं होता, वो सबसे छोटा मान अनुपात में लिखा जाता है, तो इसलिए क्या हम इसको x मान सकते हैं, ठीक है। और इसका जो आयतन, इसका जो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो 4x इंटू 3x इक्वल टू 192 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। इसको जब आगे सॉल्व कीजिएगा तो 12x स्क्वायर इक्वल टू 192 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको डिवाइड कीजिएगा तो 12 एकम 12 और 7 12 6 72, ठीक है, यानी x का मान आपका क्या आ जाएगा 4 मीटर आ जाएगा। आ रही बात समझ में। तो इसका परिमाप पूछा है, तो परिमाप आयतन का परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस पी, ठीक है, तो 2 और L का मान कितना आ जाएगा, L का मान हो जाएगा आपका 16,
x का मान आ गया 4, तो इसकी 16 हो जाएगा और इसका मान हो जाएगा 12। तो 16 प्लस 12 इक्वल टू 2 इंटू कितना हो जाएगा 28, यानी 56, इसका 56 मीटर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 56 ऑप्शन में है, ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यदि मोहन अपने घर से कार्यालय 16 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाता है तो 5 मिनट की देरी से कार्यालय पहुंचता है। अगर वह 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चले तो वह कार्यालय समय से 10 मिनट पहले ही पहुंच जाता है, तो उसके घर से उसके कार्यालय की दूरी क्या होगी। ठीक है, तो देखिएगा, अगर इसको सॉल्व करना हो तो 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर वो घर से कार्यालय जा रहा है तो जो दूरी वो 16 के चाल से जाता है तो 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। अगर 20 के चाल से जाता है तो 10 मिनट पहले ही पहुंच जाता है ना। तो वो दूरी जो है सेम ही होगा। मैं जो कह रहा हूं कि अगर वो कार्यालय जा रहा है और आ रहा है तो समय में जो परिवर्तन हो रहा है और चाल में जो मतलब कमी और बढ़ोतरी हो रहा है तो वो सेम दूरी के लिए हो रहा है। तो क्या वो हम दूरी को x मान लेते हैं और 16 की चाल से जा रहा है, ठीक है, और फिर वो 20 की चाल से वापस आ रहा है, या फिर 16 के चाल से जा रहा है और 20 के भी चाल से जा रहा है, तो उसके समय में जो परिवर्तन हो रहा है 5 और 20 मिनट पहले, यानी दोनों को ऐड करेंगे तो 15, ये जो 15 मिनट में है और 1 घंटा में है चाल, इसको 60 से भाग देंगे ताकि ये भी घंटा में चेंज हो जाए। तो एक आप ये तरीका से बना सकते हैं, दोनों में समय परिवर्तन ऐड कर दिए। और नहीं तो आप लोग एक और तरीका है, आप इस तरीका को भी याद कर लीजिए तो डायरेक्ट ही बनेगा 16 इंटू 20, दोनों का जो अंतर है 4 इंटू आपका 15/60। ठीक है, तो ये आपका 4 हो गया और 4 चौक 16, ये कट जाएगा, यानी 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, घर से उसकी दूरी जो है ना कार्यालय की 20 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमर एक कार्य के 1/4 भाग को 3 दिन में करता है और शंकर उसी कार्य को 1/6 भाग 4 दिनों में करता है। तो दोनों मिलकर काम करेगा तो उसको 1800 रुपया मिल रहा है। ठीक है, तो अमर की राशि को ज्ञात करना है कि अमर जो है ना 1/4 भाग 3 दिन में करता है और शंकर जो है 1/6 भाग 4 दिन में करता है। तो देखिए, आपको डायरेक्ट यहाँ तिरछी गुना कर देना है, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 24। ठीक है, 24 हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 24, ये आपका एक बार में जाएगा, ये आपका 2 बार में जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी वेतन जो होता है या फिर कोई भी अगर पुरस्कार मिलता है या फिर कोई भी पैसा अगर मिल रहा है काम करने के बदले या कोई वस्तु, तो उसको क्षमता के अकॉर्डिंग बांटा जाता है। तो इसमें पूछा किसका है, अमर का पूछा है, तो अमर का क्षमता क्या है 2 है, तो 1800 रुपया को वो क्षमता के अकॉर्डिंग बांटेगा, तो दोनों का क्षमता जो है 3 है और अमर का पूछा है तो 2 से गुना कर देंगे, ये आपका 6 बार में जाएगा, यानी 6 दूना 12, यानी 1200 रुपया अमर का हो गया। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना % कम है। देखिए, इसमें अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो डायरेक्टली बना देना है। अगर 25% की वृद्धि कर रहा है, कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से इतना % अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना % कम है। तो ऐसे प्रश्न जब भी आए कमी और वृद्धि वाला, तो कमी कहेगा तो कमी कर देंगे और वृद्धि कहेगा तो वृद्धि कर देंगे, यानी 25/125 गुने 100, यानी 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा। कटने के बाद में 5 बार में जाएगा। ठीक है, तो देखिए, अगर यहाँ पे अगर कमी कहा होता तो 25/75 गुने 100, यानी 33.1/3 राइट आंसर। ठीक है, तो इस प्रश्न में ज्यादा वक्त नहीं दीजिएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे प्रश्न को तुरंत उड़ा दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए पैटर्न कैसा है कि एक क्वेश्चन जो है दिमाग लगाने वाला, फिर इजी, फिर हार्ड क्वेश्चन। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि 65 नंबर क्वेश्चन जो है ना टफ क्वेश्चन में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता है। नंबर जो क्वेश्चन जो कह रहा है कि 2x - 1/3x = 4 है, तो मान बताना है कि 27x³/8³ = क्या होगा। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करना चाहिएगा तो बीज गणित का सवाल जो है दिमाग से होता है, अपना दिमाग उसमें लगाना होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट लगाइएगा
ताकि यहाँ पे 3 आ जाए, इसको अगर हम क्यू करें तो वो 27 आ जाए। तो ऐसा कुछ है नहीं कि वो 2 को क्यू किया जाए कि 27 आ जाए। तो इसको अगर हम 3/2 से गुना कर दें और इधर भी 2/3 से गुना कर दें, तो अगर हम इधर गुना कर रहे हैं दोनों डिजिट में, तो आपको इधर भी गुना करना पड़ेगा क्योंकि इक्वल में है। तो आप इधर भी गुना कर दीजिए 3/2 से, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो मान जो आएगा आपका 3x - 1/2x इक्वल टू आपका हो जाएगा 6। इतना तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आपको उस फॉर्मेट में ले जाना है, तो उस फॉर्मेट में ले जाने के लिए क्यूब के रूप में आपको क्यूब करना होगा। दोनों साइड आप क्यूब कर दीजिए, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ माइनस है ना, ये भी माइनस ही होगा। तो a³ - b³, a - b का होल क्यूब, a³ - b³ प्लस 3ab इंटू a - b। आ रही बात समझ में। तो इसी फॉर्मूला को यहाँ पे भी फॉलो करवाना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 27³ - 1/8³ माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा 3x/1/2x। ये इसका जो मान होगा a - b, तो a - b का जो मान जो दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, ठीक है। a - b का मान 6 है, यहाँ पे 6 लिख देंगे, ठीक है। इक्वल टू में आपका 6 का क्यू कितना हो जाएगा 216। हमने यहाँ पे डायरेक्टली क्यू कर दिया, लेकिन आप इसको कह सकते हो पहले आप इसी फॉर्मेट में है ना, 3x - 1/2x इक्वल टू 6 है ना, इसको डायरेक्ट हमने यहाँ पे क्यू लिख कर दिया। तो देखिए अगला सॉल्व कीजिएगा तो x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 3 बार में चला जाएगा, है ना। तो देखिए 9 27, 3 3 का 9, 9 3 27, माइनस 27 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये 27 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 243। देखिए यही मान पूछ रहा था ना, देखिए तो ये मान का मान कितना आ गया 27³ - 1/8 का होल क्यूब इक्वल टू जो आया 243 आया। और इसी मान को जो पूछ रहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो राइट आंसर, ठीक है। इस तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 80 है, तो धनराशि क्या होगा। आपको एक फार्मूला मैं बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छा फार्मूला है। मैं जितना फार्मूला बता रहा हूँ सारे फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज एक ऐसा चीज है, मतलब एक ऐसा चैप्टर है कि अगर आप चाहिएगा तो एक मेथड से बनाने का प्रयास कीजिएगा। और कोई हर टीचर कहता है कि एक ही मेथड से बताएंगे, लेकिन ये बेवकूफ़ी है कहना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो एक मेथड से नहीं बनेगा। आप उसको रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं, परसेंटेज मेथड से भी बना सकते हैं, या फिर आप तुलना करके भी बना सकते हैं, फार्मूला बेस से भी बना सकते हैं। तो जहां जो फार्मूला लगे, जहां जो रेशियो परसेंटेज या तुलना लगे, आप उसी चीज का यूज कीजिएगा। आ रही बात समझ में। तो देखिए ये जो फार्मूला मैं बता रहा हूँ आप, ये बहुत इजी है, आप याद कर लीजिएगा। अगर P आपका मूलधन है, ठीक है, और ये आपका D का अंतर है, तो 100/r का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ये आपका मूलधन पूछे तो, ठीक है, अगर अंतर पूछता है तो P इंटू r/100 का होल स्क्वायर। ये आपका 2 साल के लिए है, ठीक है। मूलधन अगर अंतर दे दिया हो, अंतर पूछेगा तो मूलधन देगा, मूलधन देगा तो अंतर पूछेगा, ये 2 साल के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसको याद कर लीजिए। 3 साल का भी प्रश्न आने पे बता दूंगा, हालांकि आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मूलधन पूछा है, तो मूलधन हमारा P है और अंतर दिया है 80, और 100 का मान 100 रख देंगे, और 5% दिया है, इसको भाग कीजिएगा तो 20 आएगा। इसका होल स्क्वायर आपको करना है, तो 80 इंटू कितना दिया है 80 इंटू आपका, सॉरी यहाँ पे 4% दिया है, तो आपका 25 हो जाएगा ना, 25 हो जाएगा, तो ये आपका 625 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू में जब इसको मल्टीपल आप कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 50,000। देखिए एक और चीज बता दूं आपको,
कि इसको अगर मुझे मल्टीपल करना होता यानी गुना करना होता तो मैं कैसे करता, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, हालांकि ये तो देखते देखते मुझे समझ में आ गया। अगर 600 अगर हम लेते, 600 अगर लेते तो 8 छक 48, 48,000 हो गया। और 80 को हम 25 से गुना करते तो कितना हो जाता, 200 हो जाता। ठीक है, यानी सॉरी 2000 हो जाता। तो 48,000 और 2000 कितना हो गया, 50,000। देखिए आप नहीं समझ रहे होंगे तो ध्यान से समझिएगा। 600 प्लस 25 लिख सकते थे क्या, हमने यही किया। 8 छक 48 और 80 गुने आपका 25, यानी 25 अठे 200, एक शून्य अधिक यानी 80 वाला। तो आपका 2000 हो गया, 48,000 और 2000 50,000 हो गया। तो हम ऐसे ही गुना किए। आप लोग ऐसे भी गुना कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा होगा जैसे जैसे आप लोग पढ़ते रहिएगा ना वैसे वैसे आपका माइंड थोड़ा मतलब बढ़ेगा। ठीक है, तो मैं भी फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बोर्ड पे और कैमरा को फेस करना मेरे लिए भी पहली बार है, तो थोड़ा मुझे भी हेजिटेशन है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि क्या पता मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कोशिश जारी है, धीरे धीरे मेरा भी प्रैक्टिस हो जाएगा। वैसे उम्मीद करता हूँ कि जो मैं समझाने के प्रयास कर रहा हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरह लगे रहना है और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि कोई राशि साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में तिगुना हो जाता है तो कितने वर्ष में साधारण ब्याज का वह दुगुना हो जाएगा। 20 वर्ष में वो क्या हो रहा है, 20 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, तो कितने वर्ष में वह दुगुना हो जाएगा। तो जब भी दुगुना और तिगुना के बाद में जब बात करें प्रश्न में, तो आप लोग को बात ध्यान में रखना होगा कि देखिए जब 20 का है या फिर कोई समय दे दिया हो और कहे कि तिगुना, तो तिगुना को क्या करना है, 2 गुना लिखना है। जब प्रश्न में दुगुना और तिगुना की बात करें और कहे कि 20 वर्ष में जो है साधारण ब्याज की दर से धनराशि तिगुना हो जाती है तो कितने वर्ष में दुगुना होगा। तो जब दुगुना कहेगा तो 1 गुना करिएगा, यानी 1 कम कर दीजिएगा। तो 20 वर्ष में तिगुना हो जाता तो 2 कर दिए हम लोग। और कितने वर्ष में कह रहा है कि दुगुना हो जाएगा तो नहीं पता है हमको, तो x वर्ष में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दुगुना कह रहा है तो 1 गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको कैंसिल कीजिएगा तो 10 बार में, यानी x का जो मान आ जाएगा 10 हो जाएगा, यानी 10 वर्ष में दुगुना होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 10, यानी ऑप्शन बी। इस तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से उपभोक्ता 120 रुपए में 3 की जो चीनी अधिक खरीदता है तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या हो जाएगा। देखिए इसमें भी एक फार्मूला है, मैं आपको सूत्र लिखवा देता हूं। रुपए बट्टा अधिक वस्तु या कम वस्तु। ठीक है, इनटू परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस जो भी हो बाई 100 बाई नहीं मतलब या ओब्लिक कहिए। ठीक है, x%। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब प्रश्न में अगर कहे कि इतने रुपये में इतने अधिक वस्तु खरीदा वो, या ये दोनों केजी में ही होगा। ठीक है, या ग्राम में भी हो सकता है। देखिए समझिएगा इस चीज को, अगर रुपए दे दिया हो, अगर कहे कि इतना अधिक खरीद लेता है तो अधिक लिखिएगा, अगर कहे कि इतना रुपया में इतना कम खरीदता है तो यहाँ भी कम लिख सकते हैं। अब अगला कहेगा कि इतना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इतना परसेंट का लॉस हो रहा है तो लॉस भी यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको लिखना है कि प्रारंभिक मूल्य या फिर नया मूल्य, तो प्रारंभिक मूल्य के लिए 100 और नया मूल्य के लिए 100 माइनस x% प्रॉफिट एंड लॉस जो भी हो। ठीक है, इस चीज को आप लोग समझ गए। कह रहा है कि 120 रुपया में 3 केजी अधिक खरीद रहा है। अब कितना परसेंट की कमी होने से, 20% की कमी होने से। ठीक है, तो प्रारंभिक मूल्य क्या है तो 100 कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए 3 से ये कैंसिल हो गया 40 बार में। ठीक है, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो गया, यानी 8। कहने का मतलब क्या है कि 8 रुपये प्रति केजी हो गया है वस्तु। ठीक है, 8 रुपये प्रति केजी वस्तु हो गया है, तभी ना वो 3 केजी मूल्य जो अधिक खरीद पा रहा है।
देखिए इसका अगर पहला अगर मूल्य पूछता है कि पहला जो मूल्य कितना हो जाएगा, तो हम उसको भी बता देते हैं आप लोग को। 120/3 इंटू 20% की कमी हो रहा है तो यहाँ पे 80 कर देंगे हम लोग। 20% का कमी हो रहा है तो ये आपका हो जाएगा कितना, 4 बार में, तो 4 3 12 10 बार में। यानी पहले 10 रुपए प्रति केजी था, अब 20% की कमी हो जाने से 8 रुपया हो गया है, तो वो 120 रुपए में 3 केजी चीनी अधिक खरीद रहा है। आगे बात समझ में। तो ये आपका हो जाएगा नया वाला मूल्य, ये आपका पुराना वाला मूल्य। यानी पहले इतना बिकता था 10 रुपए प्रति केजी, अब पूछ रहा है प्रति 10 रुपया प्रति केजी। ठीक है, अब नया मूल्य कितना हो गया, 8 रुपए प्रति केजी। आगे बात समझ में, नया और पुराना दोनों हमने बताया। ठीक है, तो इस तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी के पास होने के लिए 40% के अंकों की आवश्यकता है। अगर वो 90 अंक प्राप्त करता है और 10 अंक से फेल हो जाता है, तो बताना है कि अधिकतम मूल्य क्या है। इसको ध्यान से समझिएगा। ये कोई स्टूडेंट है जो 40% उसको पास के लिए जरूरत है, वो गधा 90 अंक लाकर 10 अंक से क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, तो इसका टोटल नंबर बताना है। ठीक है, यानी पूर्णांक बताना है, उसका एग्जाम कितने अंक का हुआ था। तो एक बात बताइए कि 40% का जो मान है, अगर इसको हम ऐड कर दें तो 100 के मान के बराबर, 100 नंबर के मान के बराबर हो जाएगा। तो 40% का मान 100 है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 100/40। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, तो 100/40 इंटू 100। तो ये आपका 2 बार में, ये आपका 5 बार में, 20 से काटेंगे तो ये आपका 50। इसको आगे मल्टीपल कीजिएगा तो 250 नंबर। यानी 100% का मान, यानी 100% का मान 250 नंबर का, यानी पूर्णांक जो है 250 का है। ठीक है, तो 69 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ए 4 किलोमीटर पर घंटा के चाल से पैदल चलता है। ठीक है, और 4 घंटे के बाद बी जो है ना 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है, और वो चलने के प्रारंभिक स्थान से बी जो है ए को कितनी दूरी पर पकड़ लेता है। इसको घुमा फिरा के भी पूछा सकता है। जैसे पूछा जाएगा कि बी जो है ना 10 की स्पीड से चल रहा है और ए 4 की स्पीड से चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ए जो है पकड़ा जाएगा, तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे दोनों मिल जाएगा, ये भी पूछ सकता है। या फिर ये भी पूछ सकता है कि ए जो है कितनी दूरी पर बी के द्वारा पकड़ा जाएगा, या फिर बी जो है ए को कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। घुमा के किसी भी तरह पूछा जा सकता है। मैंने कम्युनिटी टैब में क्वेश्चन डाला है, जाकर आप देखिएगा, इसको थोड़ा घुमा के डाला है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर वही होगा। ठीक है, तो देखिए ए जो है ना 4 की स्पीड से तो चल रहा है और बी 10 की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, और ये के चलने के 4 घंटे बाद बी चलता है, तो कितने दूरी पर पकड़ा जाएगा ये नहीं पता है। और दूरी पूछा हुआ है ना, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। ठीक है, तो देखिए ये जो है टी समय चलता है, टी घंटा चलेगा, और बी जो है ना t-4 घंटा चलेगा, यानी 4 घंटे के बाद चला है। ठीक है, और दोनों की दूरी समान है तो इक्वल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4t बराबर 10t-40। ठीक है, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो 40 बराबर 60 और t बराबर हो जाएगा 20/3। ठीक है, अब पूछ रहा है कि b जो है कितने दूरी पर पकड़ लेगा, या फिर प्रारंभिक स्थान से कितने दूरी पर मिलेगा सर। तो यहाँ पे देखिएगा कि t का मान आ गया हमारा 20/3, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय। ठीक है, तो चाल हमारा कितना हो जाएगा 4 घंटा, आप इसमें भी रख के निकाल सकते हैं, और टी हमारा कितना आ गया 20/3, यानी 80/3 का मान आ जाएगा 6.6 किलोमीटर, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को 27 रुपए में खरीदता है और उसके विक्रय मूल्य पर 10% का लाभ पर बेचता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अगर हम बेचते हैं, अगर कोई वस्तु को हम बेचते हैं तो हम विक्रेता हो जाएंगे, अगर आप खरीदते हैं तो आप खरीदार हो जाएंगे। ठीक है, यानी क्रेता हो जाएंगे। तो देखिए जो हम बेचे मेरे लिए सेलिंग प्राइस, आपके लिए क्या हो जाएगा, वो क्रय मूल्य हो जाएगा, यानी आपको लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो एक ही वस्तु कॉस्ट प्राइस भी होता है और सेलिंग प्राइस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये 27 रुपए में खरीदा है, ठीक है, और इसको 10% के लाभ पर बेचना चाहता है, 10% के लाभ पर बेचना चाहते तो 110/100 हो जाएगा, तो 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो जाएगा,
इसको गुना कीजिएगा तो 297.10 है, ऊपर चला जाएगा 0 तो पॉइंट में बन जाएगा, तो यानी 27.7 रुपए में बेचेगा तो 10% का उसको लाभ हो जाएगा। यानी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, तीन संख्या में पहली और दूसरी का अनुपात है और दूसरी और तीसरी का अनुपात इतना है, पहली और तीसरी का संख्या का गुणनफल इतना है, तो दूसरी संख्या बताना है। तो पहली, दूसरी और तीसरी, ठीक है, पहले अनुपात निकाल लेंगे हम लोग इसका 8:9 और दूसरा जो दिया है दूसरी तीसरी का 4:4। तो देखिए इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, अनुपात निकल जाएगा एबीसी का, यानी 1 2 3, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या का एग्जैक्ट मान निकल जाएगा अनुपात में। तो आपका ये 36:27:24 हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा है कि पहली और तीसरी का, पहली तीसरी का गुणनफल बोल रहा है। ठीक है, पहली तीसरी गुणनफल इतना दिया हुआ है, तो ये अनुपात में दिया हुआ है ना जी, तो अनुपात में दिया हुआ तो इसको x भी मान सकते हैं, इसके पहले भी मैंने बताया था। ठीक है, तो देखिए ये जो एक्स स्क्वायर हो जाएगा लास्ट में, तो देखिए 36 को 24 से गुना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कर देते हैं 36x गुने 24x बराबर 2400। ठीक है, x का मान निकालना है। देखिए 24 छक्का कितना होता है, 24 छक्का होता है 144, तो 4 हाथ में आया 14। ठीक है, 24 3 72, 72 और 14 86। ठीक है, 86 और ये हो गया एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2400। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2400 बट्टा 864। ठीक है, इसको 8 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो 8 तरीका 24 300 हो जाएगा और 8 एकम 8 और 0, 8 एकम 8 और 1 0, 8 टाइम 64। ठीक है, अब इसको डिवाइड कीजिएगा, ये कितना से जाएगा, 3 से जाना चाहिए। हाँ 3 से जाएगा तो ये आपका 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 6, यानी x का मान कितना आ जाएगा 10/6। ठीक है, 10/6 आ गया x का मान, रूट अंडर में चला जाएगा तो रूट अंडर में 100 बटा रूट अंडर 36 हो जाएगा, 10/6 हो जाएगा। तो पूछा किसका मान है, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या भाई 27 है, दूसरी संख्या 27 है, ये सारे x में है। ठीक है, तो 27 गुने 10/6। ठीक है, तो ये आपका 2 बार में जाएगा, 3 से काटिएगा तो ये आपका 9 बार में जाएगा, ये आपका 5 बार में, यानी 9 × 5 = 45। 45 राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इसी तरह देखते हैं कि किसी घड़ी का अंकित मूल्य 800 है। ठीक है, एक दुकानदार उस घड़ी को 2 क्रैमुल बट्टे में बेचकर 612 में बेचता है, यदि पहला बट्टा 10% दूसरी बट्टा क्या होगा। देखिए ऐसे प्रश्न जो है ना, मतलब काफी कैलकुलेटिव होते हैं, मतलब उसका जो कटाने का जो विधि होगा आपका इतना माइंड को हैमरेज कर देगा कि आप उसको सोचने से पागल, अरे बाप रे कैसे करें, है ना, कि ये तो बड़ा प्रश्न है। ठीक है, तो सोचना नहीं है यार, आपको क्या करना होगा कि बेसिक चीज जो है ना आपको समझना होगा और हो सके तो पहाड़ा वगैरह याद कर लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले ये आपका 800 गुने 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो 90% हो जाएगा इक्वल में, और दूसरी कितनी परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है तो नहीं पता, तो 100 माइनस x बराबर 100 इक्वल टू हो जाएगा आपका 612। ठीक है, तो देखिए 200 से 200 कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, है ना, तो ये इधर चला जाएगा, तो 9 8 72, 72 गुने 100 माइनस x इक्वल टू 612, 100 इधर चला गया। ठीक है, अब देखिए इसको अभी भाग नहीं देते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं 7200 माइनस 72x इक्वल टू 612 और 1 0। ठीक है, ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा। ठीक है ना, तो माइनस में हो जाएगा, तो 7200 माइनस 6120 इक्वल टू 72x। ठीक है, तो अब इसको माइनस कीजिए, 0 का 0 और 10 में से 8 गया, 10 में से 2 गया 8 और 9, हाँ फिर आपका 71, यानी यहाँ पे 1 बच गया, 1 में से 1 गया, यानी आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, अब आ गया यहाँ पे 72x। ठीक है, अब इसको कटाइए, 12 × 6 = 72, 12 × 9 = 108,
12 छक 72, 12 नवा 108, ठीक है। 15 छक 90 यानी 15, यानी एक्स का मान 15 आ गया, यानी 15% के डिस्काउंट पर वो देगा, ठीक है। यानी ऑप्शन जो राइट आंसर हो जाएगा सी। सॉल्व करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। जिस तरह कह रहा है उस तरह लिखते जाना है और भाग कर देना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक निर्धारित करता है। देखिए, अगर हम किसी वस्तु का 100 रुपये दाम मान लेते हैं और उसको बोल रहा है कि निर्धारित मूल्य से, कह रहा है कि निर्धारित मूल्य से अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से, यानी ये सीपीआई का क्रय मूल्य है, तो 140% अधिक अंकित करता है और उसे 20% का डिस्काउंट देता है। 20% का डिस्काउंट दिया, ठीक है। तो 80, तो उसका लाभ परसेंटेज बताना है, तो 80/100 हो जाएगा। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, तो ये कितना हो जाएगा, 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3 और 8 एकम 8, 8 3 11, 112। यानी देखिए, बेचा है इतना में, सेलिंग प्राइस इसका 112 है और कॉस्ट प्राइस आपका 100 था, तो कितना का फायदा हुआ, यानी 12 रुपए का उसको फायदा हुआ, यानी 12% भी कह सकते हैं आप, ठीक है। अगर इसको रुपया मान लेते हैं तो 12 रुपया, परसेंटेज मानेंगे तो 12% हो जाएगा। तो सारा क्वेश्चन ये खत्म हो गया। लास्ट क्वेश्चन 25 था आपका, 75 तक खत्म हो गया। तो देखिए, एक लास्ट में आपको बात कहना है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। वीडियो बड़ा हो जाए या छोटा, उससे आपको मतलब नहीं रखना है, ठीक है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे कोई महारत हासिल करके नहीं आया। यहाँ पे महारत हासिल करके जो आया होता तो वो नौकरी लेते आया होता, ठीक है। पढ़ा नहीं रहा होता वो, और पढ़ाना एक पैशन है, इसीलिए लोग पढ़ाता है। और उम्मीद है कि जो पढ़ाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आपको फायदा होगा। ये तो नहीं कह सकता कि ये जो क्वेश्चन जो पढ़ा रहा हूँ सो एग्जाम में आ ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये मेरा प्रकाशन नहीं है और ना ही मैंने क्वेश्चन सेट किया है। आप लोगों की डिमांड थी, ये बुक काफी अच्छी है, तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों का डिमांड पूरा हो सके। और इस चैनल पे अभी तक जो नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में आपको इस चैनल से बहुत ज्यादा फायदा होगा। मैं बस समय का अभाव के रीजन से मतलब मैं आप लोगों को क्वेश्चन पर डे प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अब से सेशन पर डे का वीडियो आएगा और कहीं ना कहीं आपको एक और फायदा देने का प्रयास करूंगा कि टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन में लेके आऊंगा और उस टॉपिक को पढ़ने के बाद प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन होगा ना कहीं आपको उस चीज का फायदा मिल जाएगा कि वो क्वेश्चन यूं ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, मेरा भी उतना एक्सपीरियंस नहीं रहा पढ़ाने का, लेकिन क्वेश्चन को किस तरह बनाना है एग्जाम में और एग्जाम कैसे फाइट करना है, मेरा अगर कुछ एक्सपीरियंस रहा है तो एग्जाम कैसे एग्जाम देना है और कैसे एग्जाम को क्रैक करना है, तो बस मेरे पास यही है। और रही बात क्वेश्चन पढ़ाने का, तो समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ आप सभी को। आप लोग जरूर समझने का प्रयास कीजिए, जो पढ़ना चाहता है वो जरूर समझेगा। और उम्मीद है कि मेरी पढ़ाई आप सभी को अच्छी लग रही होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और पर डे वीडियो पे अगर 100 लाइक होता है ना तो मेरा कहीं ना कहीं मोटिवेशन अप हो जाएगा और मैं पर डे आप सभी के लिए वीडियो दे पाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जरूर मुझे सपोर्ट कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।